हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास 12 और ये चैप्टर 2 आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 है हमारा आज चैप्टर 2 का, और चैप्टर का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए हैं और भी न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, लेकिन अभी हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे आज से। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले वैद्युत विभव देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव, लिखावट थोड़ी सी गड़बड़ करेगी। वैद्युत विभव, देखिए वैद्युत विभव से पहले एक बात बताइए। जैसे मान लीजिए कहीं पर टंकी रखी हुई है ऊपर, और उस टंकी पर आप कोई एक छिद्र कर दीजिए छोटा सा, तो पानी कहाँ होगा? पानी क्या करेगा? पानी ऊपर से नीचे की ओर बहेगा कि नीचे से ऊपर की ओर जाएगा? ये बताइए। तो आप कहोगे सर जी पानी की टंकी से क्या होगा? पानी ऊपर जब अगर हम छिद्र करेंगे तो नीचे की ओर गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ऊपर पानी की टंकी क्या है, ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है। इसका मतलब पानी की टंकी का जो गुरुत्वीय विभव है वो अधिक है, और जो जमीन पे है नीचे की ओर आते हैं तो गुरुत्वीय विभव क्या होता है? कम। इसका मतलब कि अधिक गुरुत्वीय विभव की तरफ से कम गुरुत्वीय विभव की तरफ को पानी गिरता चला जाएगा, गिरेगा। दूसरी बात, मान लेते हैं कोई तापीय वस्तु है, किसी में ऊष्मा दिया गया है, ठीक है। एक वस्तु इधर रखी है, एक वस्तु इधर रखी है, एक पे कम ऊष्मा है, दूसरे पे ज्यादा ऊष्मा है। जब दोनों को हम पास पास लाएंगे तो क्या होगा? जिस पर अधिक ताप होगा वो क्या करेगा? न्यूनतम ताप वाले को दे देगा, है ना। अधिक ताप से न्यूनतम ताप की ओर, ठीक। ऊष्मा का आदान प्रदान किधर होगा? जहां पर अधिक है वहां से कम की ओर। सेम अगर हम इधर बात करें वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव भी क्या होगा? वैद्युत विभव भी क्या होगा? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ध्यान रहे, मैं पॉजिटिव चार्ज अर्थात धनावेश की बात कर रहा हूं। जब धनावेश होगा तब के लिए ऋणावेश होगा, तो ये सब प्रतिक्रियाएं उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वैद्युत विभव देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है। अच्छा, ऐसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे ना। तो वही चीज यहाँ पर देखो, यहाँ कोई बिंदु है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न है, और अनंत पर मान लीजिए यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ध्यान से मेरी बात को समझते हुए चलना। यहाँ पर कोई आवेश Q0 रखा हुआ है। अब इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, यहाँ पर मान लेते कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो भी कार्य, भाई यहाँ से यहाँ तक हम लिख रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वैसे ही जब इसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ेगा ना। तो जो कार्य यहाँ पर करना है, इसी कार्य को इस आवेश के परिमाण से भाग कर दिया जाए तो उस समय जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत विभव कहेंगे। तो मैं लिखता हूं इस बात को, अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को, अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य
क्या होगा, किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। क्या होता है बच्चा, बराबर होता है। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझते हैं। अनंत पर स्थित एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि माना क्यू नॉट आवेश, ठीक है, माना यदि आवेश क्यू नॉट को, यदि आवेश माना यदि आवेश क्यू नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, स्थित किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य W हो तो क्या मान लेते हैं, माना यदि आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य क्या हो, W हो, तो वैद्युत विभव बराबर क्या होगा, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव किससे लिखेंगे, इसको हम V से लिखेंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान क्यू नॉट, W अपान क्यू नॉट। ये हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव का फार्मूला आ जाएगा। यदि हम वैद्युत विभव के मात्रक की बात करें, किसकी बात करें बच्चा, मात्रक की बात करें, तो मात्रक इसका क्या होगा, ध्यान दो भैया। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति। आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। और इसी को भैया हम क्या कहते हैं, इसी को हम कह सकते हैं वोल्ट। क्या इसका एक और मात्रक, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम भी हो गया, साथ ही साथ वोल्ट भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके बीमीय सूत्र की बात कर लें, किसकी भैया, बीमीय सूत्र की, बीमीय सूत्र की बात की जाए तो बताओ क्या हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र है। देखो W का क्या होता है, ML2T-2, यही तो होता है, ML2T-2। और अगर हम देखें इसका आवेश का, तो आवेश का क्या होता है, A और T। ध्यान से बताओ भैया, यही होता है, समझ लेना एक बार। ठीक है, अब देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक T, देखो यहाँ T है ना, T ऊपर लेकर के जाएंगे तो T की पावर कितना जाएगा, -1। ठीक है, और A को ले जाएंगे तो -1। क्या हो जाएगा ये, ML2 T की कितनी हो जाएगी, -2। इधर ऊपर जाएगा 1 तो माइनस 1 जुड़ जाएगा, -3। और A का कितना हो जाएगा भैया, -1। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बीमीय सूत्र हो जाएगा। ये किसकी हो जाएगी, वैद्युत विभव की विमा हो जाएगी। अब बात आती है सदिश है कि अदिश। तो ये भैया क्या है बताओ, ये क्या है, सदिश है कि अदिश है, सदिश है कि अदिश। तो भैया ये क्या है, अदिश राशि है। कैसी राशि है,
अदिश राशि है। ये कैसी राशि है बच्चा? अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो ये हो गया भैया वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या है? अनंत पर स्थित किसी एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। माना यदि आवेश Q नॉट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक, माना किसी आवेश को क्या है Q नॉट को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W है, तो बिंदु P पर वैद्युत विभव भी बराबर क्या हो जाएगा? W/Q नॉट। मात्रा की बात करें तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। बी में सूत्र हो जाएगा L2T-3A-1। और यहाँ पर ये क्या है? सदिश है कि अदिश? तो बच्चा ये अदिश राशि है। ठीक है, ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं बच्चा? आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विभवांतर पे। किस पे आ जाते हैं बच्चा? विभवांतर पे। अगले टॉपिक पे आते हैं, विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। देखो वैद्युत विभवांतर को अगर देखा जाए तो विभवांतर, विभव का अंतर, अर्थात जहां पर कहीं ना कहीं वास्तव प्रतीत होता है कि दो बिंदु होंगे। तो एक बात देखो, जैसे मान लेते हैं यह हमारा वैद्युत क्षेत्र है। क्या बच्चा? वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर एक बिंदु A है और यहाँ पर एक बिंदु B है। यहाँ मान लेते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है। तो क्या करेंगे? इस आवेश को उठा करके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही क्या करेंगे? एक आवेश धनावेश आवेश को उठा करके दूसरे के पास लेकर के आएंगे। क्या करेंगे भैया? लेकर के आएंगे। जब लेकर के आएंगे यहाँ पर तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चा? कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहीं पर जो कार्य होगा है ना, यहीं पर जो कार्य होगा उस कार्य को हम क्या करेंगे? इस परीक्षण आवेश के परिमाण से भाग कर देंगे और वही जो आएगा वही क्या हो जाएगा? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो जाएगा। तो मैं इस बात को लिखता हूं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध, दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध। देखिए ये हमको लिखने में समय लगता है। अगर तुम लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बता दो कि मैं इसको ऐसे बोल दिया करूं, अगर आप लोग लिख लो तो इतना हमें लिखने की आवश्यकता ना पड़े, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है और क्लास हम लोग पढ़ सकते हैं और अधिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, जाने वैद्युत बल के विरुद्ध बल द्वारा किए गए कार्य को, बल द्वारा किए गए कार्य को बल द्वारा किए गए कार्य को, बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत विभवांतर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना वैद्युत क्षेत्र में यदि आवेश Q नॉट को, माना
यदि आवेश Q0 को क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु B से A तक, बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W है तो बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो, यानी अर्थात हम B से क्या करेंगे, A की ओर लाएंगे, तब क्या होगा, तो बिंदुओं A व B के बीच विभवांतर, विभव में अंतर क्या हो जाएगा, बताओ बच्चा। B बराबर, देखो यहां ध्यान दो, B से A तक ला रहे हैं, तो जहां तक लाएंगे उसको पहले लिखेंगे, BA माइनस BB। ध्यान रहे बात को, जिस बिंदु पर लाएंगे उसको पहले लिखेंगे, BA माइनस BB बराबर W/Q0। VA माइनस BB बराबर W/Q0। इस बात को ध्यान में रख लेना, जिस बिंदु पर लाएंगे उसको पहले लिखेंगे और जिस बिंदु से लाएंगे उसको बाद में लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान पे इससे अपने आप में रख लेना। तो ये हो गया बच्चा वैद्युत विभवांतर। क्या हो गया, वैद्युत विभवांतर। तो आज हमने दो चीजें देखी, एक वैद्युत विभव, दूसरा वैद्युत विभवांतर। कल से हम लोग क्या करेंगे, एक डेरिवेशन आ जाएगा, जैसे हमने पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव निकालेंगे कल से हम लोग। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, जिससे एक अलग से ऊर्जा मिलती है पढ़ाने की और मन करता है कि आपको पढ़ाएं। कितने लोग एक्टिव रहते हैं, ये चीजें देखनी होती है। ठीक है, चलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।